हेलो फ्रेंड्स, सीटेट ईवीएस की सीरीज में आज हम लोग दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को नागरकोइल के लिए सूरत से एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन 19:45 बजे सूरत से रवाना हुई और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि ट्रेन मार्ग से सूरत और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या थी। देखिए 29 को 19:45 यानी 7:45 PM पे, 30 तारीख को 19:45 यानी 7:45 कितना हो जाएगा 24 घंटे। फिर 30 को 19:45 PM से 7:45 AM तक कितना हो जाएगा 12 घंटे। फिर 30 को फिर क्या है, ये नवंबर है, ठीक है। फिर ये 1 तारीख को क्या हो जाएगा 7:45 AM से, ये एक तारीख है और ये भी 1 तारीख है मॉर्निंग में, ठीक है। 7:45 AM से 11:45 AM तक कितना हो जाएगा 4 आवर। अगर टोटल जोड़े तो 24, 12, 4 कितना हो जाएगा 40। तो स्पीड देखते हैं क्या हो जाएगा 2120/40 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कड़म मल्लेश्वरी। तो ये कौन है, कड़म मल्लेश्वरी। ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है। चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी या गाजर चुकंदर मूली। देखिए गाजर मूली चुकंदर क्या है, जड़ है यानी रूट। अगर अदरक की बात करें, आलू की बात करें और हल्दी की, ये क्या है स्टेम यानी तना है। नेक्स्ट, डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो पाया जाता है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान। देखिए जो डेजर्ट ओक है ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, घटपड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधा जो शिकार करता है, एक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये सही बात है। ये इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख्य पत्ते से ढकी रहती है, ये भी सही बात है। यह केवल छोटे कीड़ों को फंसा सकता है और खा सकता है, ये गलत है। यह छोटे कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक सुखद ध्वनि का उत्सर्जन करता है जो फंसा जाते हैं और बाहर निकल पाते हैं, ये देखिए ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A और B। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था। ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट, कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल, किससे, सिनकोना पेड़ की छाल। तो इसकी बीमारी क्या है, मलेरिया। नेक्स्ट, एक डॉक्टर X पर स्थित है, उसका अस्पताल Y पर स्थित है। एक डॉक्टर कहाँ है, X पे, और उसका अस्पताल Y पे स्थित है, ठीक है। कोई सीधा गली नहीं है। डॉक्टर पहले A तक जाता है जो X के पूर्व में कितना है 600 मीटर, ये कहाँ है A। फिर B जाता है जो A के दक्षिण में 450 मीटर है, कितना 450 मीटर, ये क्या है B। फिर B से C जाता है कितना 120 मीटर, ठीक है। फिर C से D उत्तर 90 मीटर, कितना 90 मीटर। अब पूछ रहा है कि इस अस्पताल के संबंध में डॉक्टर, ये क्या है Y, X क्या है घर, अस्पताल के संबंध में यानी इसके संबंध में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ रहा है इसकी दिशा, तो क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट, चेराव के लोगों का नृत्य रूप है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। देखिए जो चेराव नृत्य है ये कहाँ है, मिजोरम। नेक्स्ट, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। देखिए उड़ीसा नहीं है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी नहीं है इसमें, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, छत्तीसगढ़ नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए।
विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो देखिए ये सही बात है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल हासिल करने के लिए गतिविधियों के में बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों में संलग्न करना, ये भी सही बात है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, ये भी सही बात है। फिर है पर्यावरण समझ के माध्यम से बच्चों के बीच सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट तो इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कक्षा 3 से 5 के लिए ईवीएस एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे। नहीं। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं मुद्दे। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अवधारणाएं मुद्दे। नहीं। विज्ञान, देखिए इसमें क्या आता है, जो ईवीएस है इसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा तीनों आते हैं, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है? पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है, जाने वाला एक विषय है। तो ये दूसरा है कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3 और 4 के लिए ईवीएस के मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। कक्षा 1 और 2 के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की चिंताओं और मुद्दों को सिखाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है, यह इंगित करता है। ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जाता है, गलत। ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, ये भी गलत। ईवीएस बाल केंद्रित है या भी, देखिए शिक्षा केंद्रित तो होता नहीं, ईवीएस क्या है? बाल केंद्रित। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? परिवार और दोस्त, भोजन, पशु, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? उप विषय, तो उप विषय क्या है? पशु। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है? विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना, ईवीएस की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, या ईवीएस के 6 विषयों की रैखिक व्यवस्था, या केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा ईवीएस में ज्ञान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये सही बात है। बच्चे के समुदाय के साथ के सदस्य, ये भी सही है। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें, ये भी सही है। दिया गया विवरण और परिभाषा ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, बच्चे के प्रभावी ढंग से भी ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है। कथाओं, कहानियाँ, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या, या शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षक के उद्देश्य जो उनके बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या है? बच्चों की रचनात्मकता का विकास, ये सही है। बच्चों का अवलोकन और अभिकल्प कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों के कलात्मक बोध का विकास, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में समूहों में काम करते समय शिल्प और कलाओं को सीखना प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता की समस्या से निपटने के लिए शिक्षकों के लिए समूह शिक्षण आसान और बहुत प्रभावी रणनीति है। दूसरा है समूह शिक्षण सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देती है। समूह शिक्षण से सामाजिक संपर्क में सुधार होता है। समूह शिक्षण समय में ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। इसमें क्या हो जाएगा? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। देखिए इसमें क्या पूछा है कि सीखने का कौन सा सिद्धांत है? इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। नेक्स्ट,
ईवीएस में सीखने के औपचारिक आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, उपाख्यान अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसमें से क्या पूछ रहा है कि औपचारिक आकलन का उपकरण नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन से दूर रखना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। देखिए, ये तो इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा है कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए हमने जो सीखा उस पर चर्चा करना, ये तो सही बात है। आकलन के लिए संकेतक का उपयोग करें, ये भी सही बात है। बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन, ये भी सही बात है। गुणात्मक यानी सब आ जाएगा उसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। इससे दूर रहना है आकलन में। नेक्स्ट, कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक गतिविधि आयोजित करती है जिसमें वह अपने बच्चों को ज़मीन पर कुछ चीनी छोड़ने के लिए कहती है और उन्हें तब तक इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि चींटियाँ वहाँ नहीं आती। यदि शिक्षक है तो बच्चों को इस गतिविधि के सार्थक शिक्षा दी जा सकती है। गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए उन्हें उनके बच्चों को प्रोत्साहित करना, अपने बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या उन्हें उनके बच्चों को निरीक्षण करने गतिविधि पर चर्चा के बाद उन पे अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, मगरमच्छ, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से अलग है? मछली, कौवा, मगरमच्छ या कछुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौवा, क्योंकि बाकी सब कहाँ पानी में रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना। देखिए, हांगकांग में क्या खाया जाता है? तो पके हुए सांप। केरल में नारियल के तेल में पकी हुई मछली। नहीं ना, केरल में क्या है? साबूदाना। ठीक है, केरल में क्या है? साबूदाना। कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली और गोवा में नारियल के तेल में पकाई गई मछली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना? तो ये क्या हो जाएगी? मैना। नेक्स्ट, घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर रहते हैं, सही बात है। मनाली में घरों को बांस के खंभों बनाए जाते हैं, ये गलत है, ये असम के घर हैं। लेह में 2 मंजिला के पत्थरों से बने होते हैं, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के लिए भंडारण के लिए होते हैं, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल दिन में 2-3 घंटे सोते हैं, ये बात सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 नहीं बल्कि 100 kg खाती है, ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, ये सही बात है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, ये बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।